नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज दिन हो गया 23 सितंबर 2024, दिन मंगलवार। वैसे साथियों, आपको बता दें कि आज का दिन भगवान हनुमान जी के भक्तों के लिए काफी ज्यादा खास और महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि साथियों हिंदू धर्म में प्रत्येक दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित है। वैसे ही मंगलवार का दिन राम भक्त हनुमान को समर्पित है। इस दिन हनुमान जी की पूजा करने से भक्तों को विशेष लाभ मिलता है। तो साथियों चलिए जानते हैं आज की उत्तर प्रदेश की काम की सिलेक्टेड और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन साथियों उससे पहले आप इस वीडियो को उत्तर प्रदेश में कहां से किस जिले से देख रहे हैं, एक बार कमेंट में आकर जरूर बताइएगा। और आपके अपने चैनल MK5 मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो साथियों शुरुआत करते हैं आज की उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी खबर के साथ। रेलवे ट्रैक पर खंभा रखने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार, एक्सप्रेस को पलटाने की रची थी साजिश। जी हां साथियों, यूपी के रामपुर में रेलवे ट्रैक पर बिजली के पोल रखने के मामले में राजकीय रेलवे पुलिस ने 2 आरोपी सन्नी उर्फ संदीप चौहान और विजेंद्र उर्फ टिंकू को गिरफ्तार किया है। इन दोनों पर आरोप है कि उन्होंने 18 सितंबर की रात में रेलवे ट्रैक पर एक लोहे का खंभा रखकर एक एक्सप्रेस ट्रेन के पलटने की कोशिश की थी। जी हां साथियों, पुलिस के अनुसार इन आरोपियों ने ट्रैक के पास से खंभा चुरा लिया और ट्रेन की आवाज सुनकर उसे ट्रैक पर छोड़कर भाग गए। घटना के समय देहरादून से काठगोदाम जा रही नैनी जन शताब्दी एक्सप्रेस के लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को हादसे से बचा लिया। जी हां साथियों, संदीप चौहान के खिलाफ 16 और टिंकू के खिलाफ 2 आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं। दोनों रामपुर जनपद के बिलासपुर थाना इलाके के निवासी हैं। इस घटना की जानकारी मिलने पर रेलवे और पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया था। रेलवे और पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया। जी हां साथियों, रामपुर GRP ने अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की थी। मुरादाबाद के SP रेल ने इस मामले की जांच के लिए विशेष टीम का गठन किया था। SP रेल आशुतोष शुक्ला ने बताया कि ट्रेन के ड्राइवर ने समय रहते खंभा देख लिया, जिससे कोई दुर्घटना नहीं हुई। IPS बनने की हसरत अधूरी, 30 PCS रिटायर, 26 कतार में, सौतेला व्यवहार से अफसर आहत। जी हां साथियों, 1996 के बैच के PCS अधिकारियों की IPS बनने की ख्वाहिश अधूरी रह गई है। इस बैच के कई अधिकारी 8 साल पहले IAS बन चुके हैं, जबकि उनके समकक्ष 24 PCS अभी भी IPS बनने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हाल के वर्षों में 30 PCS अधिकारी बिना IPS बने रिटायर हो चुके हैं और वर्तमान में 26 अधिकारी इस सपने को साकार नहीं कर पाएंगे। जी हां साथियों, PCS अधिकारियों के साथ हो रहे इस सौतेले व्यवहार का मुख्य कारण पदोन्नति में देरी है। बताया जा रहा है कि कुछ अधिकारियों को IPS काडर में प्रोन्नति का प्रस्ताव संघ लोक सेवा आयोग को भेजा गया है, लेकिन विभागीय प्रोन्नति समिति DPC की बैठक अब तक नहीं हुई है। इससे न केवल उनकी पदोन्नति प्रभावित हो रही है, बल्कि उनके वेतन में भी कमी आ रही है। जी हां साथियों, PCS अधिकारियों ने अपनी समस्याओं को लेकर कई बार उच्च अधिकारियों से गुहार लगाई है, लेकिन उनके मामलों पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया गया है। IPS रेणुका मिश्रा की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने काडर रिव्यू के लिए सुझाव दिए थे, लेकिन उन सुझावों को अब तक लागू नहीं किया गया है। जी हां साथियों, प्रदेश में IPS काडर के 33% पद PCS को पदोन्नति देकर भरे जाते हैं। 56 वर्ष से अधिक उम्र वाले PCS अधिकारियों का नाम प्रस्तावित नहीं किया जाता। IPS काडर का रिव्यू समय पर हो जाता है, जबकि PCS के मामलों में लगातार देरी हो रही है। वर्ष 2019 में प्रस्तावित काडर रिव्यू 3 साल की देरी से 2022 में हुआ था और अब 2024 में अगला रिव्यू होना है, लेकिन इसकी संभावना भी कम नजर आ रही है। यूपी उपचुनाव से पहले जाति पर सियासत तेज, CM योगी ने दिनकर की कविता पोस्ट कर अखिलेश यादव पर किया पलटवार। जी हां साथियों, यूपी उपचुनाव से पहले राज्य की सियासत जाति पर ठहर गई है। सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर जाति देखकर कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। इस पर CM योगी आदित्यनाथ ने रामधारी सिंह दिनकर की कविता पोस्ट कर पलटवार किया है। CM योगी ने कवि रामधारी सिंह दिनकर की जयंती पर श्रद्धांजलि देते हुए उनकी कविता की कुछ पंक्तियों का हवाला दिया। उन्होंने कहा, जाति जाति का शोर केवल कायर और क्रूर लोग ही करते हैं। यह टिप्पणी अखिलेश यादव की ओर इशारा माना जा रहा है। योगी ने लिखा, पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर शूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। उन्होंने दिनकर की रचनाओं की सराहना करते हुए कहा कि ये रचनाएं आम जनमानस में राष्ट्रीय चेतना को जागृत करती रहेंगी। जी हां साथियों, बता दें कि अखिलेश यादव ने हाल ही में सुल्तानपुर डकैती के आरोपी मंगेश यादव के एनकाउंटर को लेकर भी जाति के आधार पर आरोप लगाया था। इसके बाद से दोनों पक्षों के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। सपा ने पीड़ित समाज के लोगों के फर्जी एनकाउंटर का भी आरोप लगाया है और यह दावा किया है कि मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ पदों पर अपने स्वजातीय अधिकारियों को तैनात किया है।
मानसून की विदाई से पहले उत्तर प्रदेश में एक बार फिर झमाझम बारिश की संभावना। जी हां साथियों, यूपी में पिछले कुछ दिनों से बारिश नहीं होने से धूप और बढ़ते तापमान से हो रही उमस भरी गर्मी से लोग परेशान थे, लेकिन मौसम विभाग के पूर्वानुमान से प्रदेशवासियों को थोड़ी राहत मिली है। जी हां साथियों, मानसून की विदाई से पहले ही यूपी में मानसून पर ब्रेक लग गया था, जिसके कारण प्रदेश में चिलचिलाती गर्मी लोगों को फिर सताने लगी थी। राजधानी लखनऊ, संभल, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बरेली, प्रतापगढ़, रायबरेली, प्रयागराज के साथ कई जिलों में भीषण गर्मी पड़ रही है, जिसके कारण लोगों का हाल बेहाल हो गया है। जी हां साथियों, इसी बीच मौसम में आए अचानक बदलाव से लोगों के बीमार होने का भी सिलसिला शुरू हो गया है। जुकाम, बुखार, पेट दर्द और माइग्रेन के अस्पताल में सबसे ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। वहीं मौसम विभाग ने एक बार फिर यूपी में सोमवार को 6 से 7 जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। अब इन कर्मचारियों की लटकेगी सैलरी, सरकार ने लिया बड़ा फैसला। जी हां साथियों, उत्तर प्रदेश सरकार ने संपत्ति का ब्यौरा न देने वाले कर्मचारियों के वेतन पर रोक लगाने का नया आदेश जारी किया है। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि जो कर्मचारी अपने चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा नहीं देंगे, उनका वेतन सितंबर महीने के लिए रोका जाएगा। जी हां साथियों, संपत्ति की घोषणा की अंतिम तिथि 30 सितंबर है। बताया जा रहा है कि 22 सितंबर तक लगभग 90% कर्मचारी मानव संपदा पोर्टल पर अपनी संपत्ति का ब्यौरा दे चुके हैं। 12 सितंबर तक 8,44,374 कर्मचारियों में से 7,19,807 ने अपनी संपत्ति की जानकारी साझा की है। जी हां साथियों, मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया है कि जिन कर्मचारियों ने संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया, उनके साथ साथ उनके आहरण वितरण अधिकारियों का भी वेतन रोका जाएगा। डीडीओ की जिम्मेदारी होगी कि वह सुनिश्चित करें कि सभी कर्मचारियों की संपत्ति की जानकारी पोर्टल पर दर्ज हो। लखनऊ समेत 5 जिलों में खुलेंगे जीएसटी ट्रिब्यूनल। टैक्स संबंधित विवादों में व्यापारियों को मिलेगी राहत। जी हां साथियों, उत्तर प्रदेश के व्यापारियों को जीएसटी से जुड़े विवादों में राहत देने के लिए राज्य के 5 जिलों लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, आगरा और गाजियाबाद में जीएसटी ट्रिब्यूनल खोले जाएंगे। शासन को इस संबंध में प्रस्ताव भेजा गया है। राज्य कर मुख्यालय ने ट्रिब्यूनल के गठन के लिए प्रस्ताव तैयार किया है। इस प्रस्ताव में 2 न्यायिक सेवा के अधिकारी और 1 केंद्र व 1 राज्य सेवा के अधिकारी की तैनाती की जाएगी। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में जीएसटी से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए कोई ट्रिब्यूनल नहीं है, जिससे व्यापारियों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। जी हां साथियों, जीएसटी ट्रिब्यूनल के खुलने से व्यापारियों को विवादों का निपटारा जल्दी और प्रभावी तरीके से करने में मदद मिलेगी, जिससे व्यावसायिक वातावरण में सुधार की उम्मीद की जा रही है। तिरुपति बालाजी विवाद के बाद अब इस मंदिर में बाजार से प्रसाद चढ़ाने पर लगी रोक। जी हां साथियों, तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में मिलावट के मामले सामने आने के बाद अब लखनऊ के प्राचीन मनकामेश्वर मंदिर में बाजार से लाए गए प्रसाद चढ़ाने पर रोक लगा दी गई है। महंत दिव्यागिरी ने इस संबंध में एक आदेश जारी करते हुए कहा है कि भक्त अब केवल अपने घरों से बनाए गए प्रसाद या सूखे मेवे ही गर्भगृह में चढ़ा सकते हैं। यह नई व्यवस्था आज से ही लागू हो गई है। यह निर्णय आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद में मिलावट की घटना के बाद लिया गया है। हाल ही में एक लैब रिपोर्ट में पुष्टि हुई थी कि तिरुपति मंदिर के प्रसिद्ध लड्डू प्रसाद में पशुओं की चर्बी का प्रयोग किया जा रहा था। इस मामले को लेकर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने जगन मोहन रेड्डी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जी हां साथियों, महंत दिव्यागिरी ने भक्तों से अपील की है कि वे अपनी श्रद्धा के अनुसार शुद्धता का ध्यान रखें और केवल घर का बना प्रसाद ही चढ़ाएं। इस निर्णय का उद्देश्य मंदिर की पवित्रता को बनाए रखना और भक्तों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। बता दें कि तिरुपति मंदिर मामले के बाद कई अन्य मंदिरों में भी प्रसाद को लेकर सतर्कता बढ़ गई है। वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में भी इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें एसआईटी जांच की मांग की गई है।